देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां बारिश का मौसम है और मुसलसल अगला हफ्ता भी बारिशें रहनी है, और जैसे ही बारिश होती है बहुत से मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे प्राइम प्रॉब्लम ये आती है कि सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो कीमतें जो बहुत हद तक कंट्रोल्ड जा रही थी, बेशक सरकारी कीमत पर अमल नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो हैं वो थोड़ी तनासुब में चल रही थी, एकदम से स्पाइक करना शुरू हो गई हैं। 250 रुपये वाला टमाटर अब आपको 550 से 600 रुपये में मिल रहा है मार्केट के अंदर। प्याज की कीमत बढ़ गई है। जितने भी मुल्क में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इसलिए जाते हैं कि सस्ती सब्ज़ी मिलेगी, वहाँ भी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और ओपन मार्केट में पर लग गए हैं इन कीमतों को। जो बारिश की वजह से मंडी की कीमतों पर इफेक्ट आता है वो आम मार्केट में, ओपन मार्केट में भी आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ शहर भर में पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से स्टॉल्स भी ख़त्म किए जा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पीछे बहुत सी रेडियाँ लगी हुई थी, लेकिन पीरा की फोर्स भी यहाँ पर फिर रही है जो लोगों को वहाँ से रेडियाँ मूव करने के लिए कह रही है। तो हम चलते हैं कुछ स्टॉल्स वालों के पास, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनकी स्टॉल्स सब्जियों को वहाँ से हटाया जा रहा है, पीरा क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि फुटपाथ के ऊपर स्टॉल लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर हैं वो? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इधर आप हैं? कौन है इधर? वो उधर गया है। ये पीरा वाले फिर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं है कि सड़क के ऊपर दुकान क्यों लगाई हुई है? बस ऐसे ही लगाई हुई है पीरा वाले। किधर है ये? कौन है? बुलाओ उसको ज़रा। पर हम फल वाले की बात कर रहे हैं और आप यकीन करें मार्केट में बड़ा ताज़ा फल आया हुआ है। कीमतें तो क्या हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे बात कर रहे हैं। चलें ठीक है, उन्होंने वैसे आपको कह दिया अपना अड्डा यहाँ से हटाएं, तो हटा लेंगे? हटा लेंगे अड्डा यहाँ से? पुराने बैठे हुए हैं तो आपको मना करते हैं वैसे कि यहाँ से खाली करें? कभी कभी कर देते हैं। कभी कभी कर देते हैं, फिर उठा के भागना पड़ता है। उठा के भागना पड़ता है, यानी कि रेगुलरली वो यहीं बैठे हुए होते हैं। अभी तो मैंने मेंशन किया पीरा वालों को कि भाई इन्होंने भी तो स्टॉल लगाया हुआ है ना, अगर फुटपाथ की बात कर रहे हैं तो आप सारा मूव करें। किधर है वो? आपका है? नहीं सर, आपका है? वो बच्चा आके कह रहा था वो बुला रहे हैं। मैं तो मुलाजिम हूँ, वो आ रहा है। ये आपका ही है वैसे? ना मेरा नहीं है, मुलाजिम हूँ मैं, उधर जा रहा है वो। पीरा डिपार्टमेंट ने कहा है यहाँ से सामान उठाएं। जी का है, सामान उठा के ले जाते हैं या आपको कहते हैं कि खाली करें? नहीं ले जाते हैं सामान, ये तो बस वैसे लगाया होगा। वैसे नहीं, दुकान चला रहे हैं ना, हम उठा रहे हैं इसको। उठा रहे हैं। हाँ, दिन में कितने चक्कर लगाते हैं वैसे? ये इधर ही चक्कर ही लगाते हैं ये। तो फिर आप कैसे सजा लेते हैं दुकान? कोई ऐसा इशू नहीं है, बस वैसे जो है ना ये आज ही लगाया हमने, ये इधर उठा रहे हैं हम। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आज ही लगाया। यहाँ पे भी बाकायदा एक फुटपाथ के बिल्कुल ऊपर, ये कोई रेडी नहीं है जिसको आप मूव करा दें। फुटपाथ के ऊपर स्टॉल लगाकर लोग जो है वो सामान बेच रहे हैं। और गुलबर्ग मेन मक्का कॉलोनी का इलाका। अच्छा, यहाँ पे इस इलाके का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो गवर्नमेंट की अलॉट करदा मरीम नवाज कार्ट है वो इनको नहीं मिली हुई है, और जिसकी वजह से ये मजबूर हैं पुरानी रेडियों के ऊपर, उसी तरह से सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर सामान रख कर बेचने पे। और अभी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। यहाँ पे एक चाचू है, उन्होंने अपने सामान पे कपड़ा डाल दिया, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी हमने दुकान बंद कर दी है। तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि उनको पीरा वालों ने कहा है या खुद से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? रेडी गई आपकी? रेडी गई। कितनी रेडियाँ टूटी हैं आपकी? 3 वापस नहीं मिली। फिर आपने कहा कि छोटा सा स्टॉल लगा लेता हूँ मैं, वो भी बंद कराता है उन्होंने। ये आपकी अपनी है? नहीं है, किसी से ले अच्छा, किसी से ले। हाँ, तो अभी आपने कपड़ा डाल दिया, वो पीरा वाले आए हैं इसलिए? पीरा वाले आए कपड़ा डाल दिया। तो सामान कह रहे ने तानू के चुको इथों? कह रहे हैं तो मिन्नत अल्लाह करके बैठे हैं, मैं माड़ा बंदा मेहरबानी के थोड़ा सामान जेड़ा मेरा वे चुक के ले जाते ने वैसे? नहीं हुण नहीं चुकदे? नहीं हुण नहीं चुकदे। थोड़ी जी नरमी हुई है इन्हां चीज़ां दे विच? हाँ जी, अगे नालों नरमी हुई है। अगे तो बहुत सख्ती थी, हुण नरमी है। हुण थोड़ा जिहा कहंदे ने साइड ते करके ला लवो। नहीं, आप तो साइड पे बैठे हुए रोड के, वो सड़क के बिल्कुल बीच में दुकान लगा के बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग। उन्होंने जगह लभदी कोई नहीं, रोजी के खाते उत्थे बह गए। आम महंगे हुए हैं? कितने रुपए किलो जा रहे हैं? मैं तो 200 बेचता भी, पता नहीं क्या था। मंडी में किस तरह मिले आपको? भाजी मेरे हुण इन्ना कमाई नहीं हैगी, हुण बस यही 5-10 रुपए किलो मगर लभ जान तो बड़े ना। कमाई नहीं मिल रही है? कमाई नहीं हैगी मंडी च सस्ता नहीं मिल रहा सामान? मंडी में सस्ता क्या बेचन, किराए बड़े, खर्चे बड़े, मजदूरियां बड़ियां इन्हां ते, इस वास्ते फिर नहीं। तो ये जो अभी बारिशें हो रही हैं
और पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, उससे डीजल ऊपर नीचे हो रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है? ਬਾਜੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। हर शहर पे महंगाई आ जानी है। आप 200 रुपया बेच रहे हैं, शहर में जो है वो 350-400 रुपया भी बिक रहा है। ਬਾਜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ 200 रुपए VIP आम जो है ना आप 200 रुपए में बेच रहे हैं, आहो। तो मैं तो दुकानों वालों को कहूंगी फिर आपसे आके लें, सस्ते मिल जाते ला हैं। जा। ये तो फायदा था ना रेडियों का, ये हाँ, तो ले। फायदा था रेडियों का। ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ तो ਰੇੜੀਆਂ हम रेडियां बंद हो गई हैं। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ इधर कोई भी मरियम नवाज कार्ड नहीं है, जो सरकारी रेडी है वो एक भी नहीं लगी। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ दरखास्त दी सी, हाँ रजिस्टर कराया सी, सारा कुछ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं होया ताड़ा, नहीं होया। अच्छा जी, अभी फिलहाल के लिए वो अपना अड्डा जो है वो बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी ये भी बंद करके चला गया है, नस गया है कि रेडी तो रेडी चुक के नहीं ले जाएंगे। ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਲਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। अच्छा LD वाले दे नाल आन ते रेडी चुकते नहीं है, उन जी नसांदे ने हाँ फिर वो ले जाते। ठीक है। अच्छा यहाँ से आप आगे जाएं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे जाएं यहाँ से, तो बाकायदा इन्होंने कुछ जगह भी दी हुई है, इनको अलॉट की हुई है वो जगह जहाँ पर वो अपनी पुरानी रेडियों के ऊपर ही सामान रख कर बेचने को तैयार है। अच्छा यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक तो फिक्स किसी ने इंक्रोचमेंट की हुई है, जैसे सड़क के बीच में वो लोग बैठे हुए थे, या ऐसे पूरी वो टोकरियाँ रख के उसके ऊपर उन्होंने सामान लगाया हुआ था, दैट इज़ इंक्रोचमेंट। लेकिन यहाँ पर जो थिरतुर के चीज़ बेच रहे हैं ना, उनको भी भगाते हैं। जैसे लोडर वालों को भी कहते हैं निकलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जदी साहब इधर आ जाएं आप, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का पीरा वाले आते हैं, आपको भी भगाते हैं? ਤੇ ਹੋਰ तो तानू क्यों भगाते ने? तुसी केड़ा सड़क दे उत्ते इंक्रोचमेंट करके बैठे, तुसी तो ਪਿੱਛੇ ਵੀ लोडर पे ਖਲੋਨੇ बैठे हो। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੀਦਾ अच्छा ਪਿੱਛੇ कहीं खड़े नहीं होने देते? ਹਾਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। अभी कुछ उठाया तो नहीं है आपका? ਨਹੀਂ ਉਹ 3-4 ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਨਫੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। कहाँ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ अच्छा कुछ रेडियो से उन्होंने कांटे उठा लिए, पहले सामान उठा लेते थे। ਸਮਾਨ पहले ਬੈਟਰੀ ताड़ा तो नहीं सामान चुके आ गया? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ। अच्छा ताड़ी गड्डी है, लोडर है, तुसी लोडर क्यों नहीं चलाते? ਲੋਡਰ ਕੀ ਚਲਾਈਏ ਜੇ ਸੌਦਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ नहीं देते। रेडी भी चुक लेंगे हाँ, सारा रेडी कुछ, तो क्योंकि रेडी उनके पास तो ट्रक वगैरह होता है सामने को। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ मंगे ताड़े को कदी? ਕਈ ਦਫਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ तुसी ਮੰਗਦੇ। आप दिते ने कदी? ਆਹੋ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਨੇ किन्ने ਰਿਸ਼ਵਤ, पैसे? ਮੰਗਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 10-10 हज़ार तुसी कमा लेंदे हो? ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਛਡਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? तो तुसी लोडर चलांदे हो, ओदे च बचत नहीं है? ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ये ਜਿੰਨੇ सामान ढोना पवे या इधर- 2000 रुपये ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? तो आप कहते हैं हम सब्जियां बेचने, हाँ। तो मंडी में सब्जियां महंगी हुई हुई हैं बारिश की वजह से या सस्ती हुई हैं? ਸਸਤੀ। सस्ती हुई हुई हैं बारिश वगैरह की वजह से। ਹਾਂਜੀ टमाटर 550 रुपए किलो पहुंच गया। तुसी आड़ू किन्ने दे रहे हो? ਆੜੂ 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो दे रहे हो। तो आज सरकारी सस्ता आज मिल सस्ता रहा होया है। है, हाँ मंडी से सस्ता मिला। वो कह रहे हैं जी हम सस्ता बेच रहे हैं। आड़ू और आम जो है वो आपको किसी भी रेडी से, किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पर दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, लशम पशम जो शीशे वाली दुकानों के होते हैं वो किराए नहीं निकालने पड़ते, तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीज़ सस्ती मिल रही है। आगे और भी रेडियाँ लगी हुई हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सा फल अवेलेबल है और कौन कौन सी सब्ज़ी अवेलेबल है और उसकी क्या कीमत जा रही है। कांटा तो नहीं उठाया गया आप में से किसी का? नहीं, वो पीछे उन्होंने 4-5 कांटे उठाए हुए रेडियों से, सामान नहीं उठाते, वो कहते हैं कंडा चौक लो उससे। आपका कभी नहीं किया? रेडी हटाने का कहते हैं यहाँ से, रेडी हटाने का कहते हैं, रेडी हटा लेते हैं। उनको को वो जो रेडियाँ लगी हुई हैं उसकी इजाज़त किसने दी? वो भी तो इन्होंने इजाज़त दी है ना? हमने कभी नहीं उनसे पूछा। नहीं पूछा। इस तरफ रेडियाँ नहीं लगने देती, सड़क के उस तरफ लगी हुई हैं, वो उधर जो लगी हुई वो तो लगी रहती है, वो तो नहीं साफ उनको करती। छेड़ते भी नहीं है, उनको कुछ कहते भी नहीं। तो आपको वहाँ जगह नहीं मिली तो आपको घूम फिर के बेचना पड़ता है। मरीम नवाज कार्ड नहीं मिली, अप्लाई किया था आपने? नहीं, मैं तो अभी इधर नया आया हूँ। तो कितनी पहले देर का हुई है? तकरीबन मुझे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हुए? उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं उधर ही अपने गांव में काम करता था। गांव में काम करते थे, तो आप यहाँ पे कमाई करने आए हाँ हैं। जी। को फायदा हो रहा है? फायदा भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा, साथ जलील भी हो रहे हैं, काम भी कर एक रहे हैं। जनरल बात की जाती है ना कि भाई कमाई करनी तो लाहौर चले जाओ, उत्थे मजदूरी दे बहुते पैसे मिल हाँ जाएंगे। जी, कितने मिल जाते हैं ज़्यादा? क्या फ़र्क है? तकरीबन 1500 शाम को बन ही जाता। 1000-1500 प्रॉफिट बनता है या कमाई बनती है? कमाई प्रॉफिट बन जाता है। हाँ 1000-1500 रुपया घर पैसे भेजते हैं फिर। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पीरा वाले आगे पीछे भगा रहे हैं, रेडियाँ नहीं लगाने दे रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता? वो दरअसल उन लोगों की ड्यूटी है, उन्होंने भी करना और हम भी इधर उधर फिर के अपना काम करना। ले वो इधर से हमें कहते हैं हम उधर जा खड़े, उधर से कहते हैं हम इधर आ जाते हैं। LDA ने कभी आपकी रेडी उठाई है? LDA उन्होंने मेरा रश्का उठाया था, वो तोड़ दिया था। 1.5 रक्षा कौन सा? 1.5 लाख का ये रक्षा लोडर लिया रक्षा था। जो हाँ होता जी, है वो तोड़ दिया? तोड़ दिया। लोडर कैसे तोड़ दिया?
वो उन्होंने तोड़, वो दूसरा था ना बाइक वाला, अच्छा, बाइक उन्होंने वापस कर दी थी और पिछला हिस्सा तोड़ दिया था। पीछे जो रेडी मतलब वो फट्टा सा तो- लगा हुआ हाँ, था वो तोड़ वो दिया, सारा उन्होंने कहा तोड़ दिया। आइंदा नहीं लगाना आप। हाँ जी, टैरो समेत ही उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तो ये आम किस तरह मिल रहे हैं मंडी में? ये 11,000 के मन, 11,000 के मन, तो पर किलो कितना बनता है? 275, आप कितने का दे रहे हैं? 300। आप 300 रुपया बेच रहे हैं? हाँ जी, वो पीछे एक आम वाला जो है वो मुझे देख के कह रहा था मैं 200 रुपया बेच रहा हूँ, पता नहीं। उसने बोर्ड भी लगाया हुआ था 200 वो काला चौंसा है, उसका रेट कम होता है। उसका रेट ये कौन सा है? ये वाइट चौंसा है। वाइट चौंसा हाँ है जी। और ये 275 रुपये। हाँ जी। सरकारी रेट वो है वो भी आया रेट लिस्ट? अभी आज नहीं आया नहीं, अभी आया नहीं। तो वो तो कीमतें भी चेक कर रहे हैं ना। वो अभी आया नहीं ना, अभी आएगा फिर लिस्ट लेंगे। कल लिस्ट खराब हो गई थी, बारिश कल की वजह से लिस्ट नहीं मिली जी अभी तक, और वो कह रहे हैं जी ये जो वाइट चौंसा है वो 275 रुपये मार्केट में मिल रहा है और दूसरे वाला जो आम है वो 200 रुपये किलो मिल रहा है। और पीरा शहर में एक्टिव नज़र आती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर आपको आज भी सरकारी कीमत के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप मंडी की कीमतों को ओपन मार्केट की कीमतों को अगर कंपेयर कर लें तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कह रहे हैं दुकानदार, रेडी वाले या जो रोज़ के रोज़ कमाने वाले हैं सामान फल सब्जियां बेचकर, उस हिसाब से उनकी पूरी नहीं पड़ रही है। लेकिन ये भाई कह रहे हैं मैं 1000-1500 रुपया कमा लेता हूँ और मैं जब गांव में कमाई करता था यहाँ पे करता था तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो हालात ठीक है, बस जो है ना वो भागने दौड़ने का काम चल रहा है। वहाँ पीरा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि अभी भी जैदी साहब अगर आप दिखाएँ तो रोड के बिल्कुल मेन के अंदर वो फल वाला दुकान लगा कर बैठा हुआ है और पीरा वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से सामान उठाए और निकल जाए। और जब से हमने शो शुरू किया तब से ये सूरत हाल चल रही है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हम आगे चलते हैं, आपको सब्जियों की कीमतें भी दिखाते हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो मुसलसल चेंज हो रही हैं, हर रोज़ के हिसाब से तब्दील हो रही हैं, डीज़ल की कीमतें जो चेंज हो रही हैं, उससे आम ग्रॉसरी की आइटम्स पर, सब्जियों पर, फलों पर क्या असर पड़ा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम अक्सर जो है वो ये डिमांड कर रहे होते हैं कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए, इनको रेडियाँ लगा कर दी जाएँ, इनको बताया जाए कि भाई यहाँ पर खड़े होकर ये वो आपका स्पॉट है जहाँ पर आप बेच सकते हैं, जिसके लिए मरीम नवाज़ कार्ड इंट्रोड्यूस भी कराई गई थी। इस पूरे एरिए में गुलबर्ग में मरीम नवाज़ कार्ड नहीं दी गई। कुछ एरिया का प्रॉब्लम था, कुछ जगह की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन ये मेन हब है रेडियो का जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और सड़क के उस तरफ जो है वो बाकायदा रेडी लगाने की इजाज़त दी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ़िक्स रेडियाँ पुराने वाली लगी हुई हैं, लेकिन इस तरफ वाली रेडियों को भगा दिया जाता है। अभी आप ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि आधी से ज़्यादा रोड के ऊपर पार्किंग हुई भी होती है। जैसे मेरे पीछे आप ये देखें कि 2 लेन की है सड़क, एक भी मुश्किल से है क्योंकि गाड़ी लगी हुई है, आगे उसने रेडी लगा ली और रेडियाँ एक पूरी लाइन से आगे चल रही हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ट्रैफिक के अंदर खलल भी पड़ता है। केलों का क्या रेट चल रहा है ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है केलों का? आप प्लीज किसी और से जाके ले लेते हैं? हैं। मैं किसी और से जाके ले लूँ? नहीं, मैंने अगर खरीदने कि आप किसी और से जाके पूछ इंटरव्यू, मैं केलों की कीमत पूछ रही हूँ, दर्जन कितने के दे रहे हैं? 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी और से जाके पूछे, मैंने नहीं आपको बताना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आज रेट लिस्ट नहीं आई? आज रेट लिस्ट नहीं आई? ये आज की तो नहीं है, दिखाओ। आज की है? कल की है ना, आज की नहीं आई है ना। आम का क्या रेट चल रहा है भाई? मैं ये 250 बेच रहा हूँ, ये 300 बेच रहा हूँ। ये 300 बेच रहे हैं। ये कौन से वाले हैं? वाइट चौंसा। हर तरह के आम की ना अलग अलग कीमत लिखी हुई है। सफ़ेद चौंसा का तो रेट ही नहीं आया, तो इसके ऊपर वो आपको जुर्माना करते हैं जी? इसका तो रेट ही नहीं लिखा हुआ सफ़ेद चौंसा। मैं बेच सस्ता हूँ तो सस्ता बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? कीमतें चेक करने आए हैं हम कि मंडी, ओपन मार्केट और हालात, आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आ रही है या? नहीं, कोई बेहतरी नहीं। 400 रुपये बता रहे हैं। पीछे 400 रुपये बताया, वो कैमरा देख के 100 रुपया कम कर देते हैं, कहते हैं 300 रुपये का ये सफ़ेद चौंसा मिल रहा है। आए 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 आए, आपको लेके देते हैं। आजे आजे आजे। सरकार, आपने कभी किसी से पूछा सरकारी रेट पे किस तरह मिल रहा है? कभी पूछा सरकारी रेट लिस्ट क्या है? वो नहीं, मैंने पूछा। नहीं पूछा? आए, मैं आपको ले देती हूँ, यहाँ से ले लें, ये भी अच्छे हैं। सफ़ेद चौंसा 300 रुपये दे रहा है, वो बड़े वाले थे।
वो आ गया उधर नुक्कर पे लगे। चलें उससे पूछती हूँ जाके, उसने आपको कितने के बताया? 350-400 रुपये। 350-400 रुपये बताया। आ जाएं जी, हम चलते हैं। सब्ज़कर का सेब कहा जाता है दांतों के लिए बहुत अच्छा है, वो आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है। किस तरह दे रहे हो भाई सेब? 250 रुपये किलो। और ये वाले? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। ये 250 रुपये। ये 250, वो 200। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट टिकट लेट आया हूँ, पर्ची नहीं रही, हाँ, रेट लिस्ट नहीं ली अभी तक। आज रेट लिस्ट आई ही नहीं है ना बारिश की वजह से। कोई बता। ये ज़रा बंद करना है, 1 मिनट पीछे जो लगाया हुआ है। पीरा वाले आए हुए हैं, हाँ जी, पीरा वाले आए हुए हैं, तो आप तो रेडी लगा के बैठे हुए, अब उनका डर कम हो गया है? डर कम हो गया। क्यों? खुद कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी सख्ती कम हो गई है, क्यों? गवर्नमेंट की तरफ हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं? बिल्कुल जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं आके? अभी कहते हैं पीछे होकर मतलब खड़े हो गए, आपको नहीं तंग करेंगे। सड़क ब्लॉक नहीं करोगे तो बंद नहीं करोगे? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। फिर किसी को हटाते नहीं, नहीं हटाते, सामान बस वगैरह कम नहीं उठा? करते हैं, मसलन एक दफ़ा हटा देते हैं अपना करके रेट वगैरह चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, वो कहते हैं अभी दूसरा थोड़ी हट के लगाएं, आपको कुछ भी नहीं करोगे, हमारे आप भाई हैं, इसलिए बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे। ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि मरियम साहिबा ने जो कहा था कि मेरे किसी रेडी वाले को तंग नहीं करना, उसका सामान नहीं उठाना, मान गए? बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ तो कम हो गया है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलेगा। कमाई हो रही है? इंशाल्लाह बेहतर। कितना कमा लेते हो आखिर में दिन दिहाड़ी में? का 2-3 हज़ार रुपये। 2-3 हज़ार लग जाता है? बिल्कुल चले, अल्लाह का शुक्र है। इस पे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्र ठीक है। है। वो कह रहे हैं जी हम खुश हैं, पीरा वाले अब जरा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। वो जो लव एंड हेट का रिलेशनशिप चल रहा था ना, उसमें अच्छी खासी जो है वो कमी आई भी है। ये चाचू से भी पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। मुझे लगता है मंडी से अभी सामान लेकर आए हैं आप। मंडी में कोई महंगाई, जैसे सब्जियां पर लग गए, फल महंगे हो गए बारिशों की वजह से? फल भी महंगे। फल भी महंगे हो गए हैं। ये सेब किस तरह पड़ा है आपको? ये सेब पड़ जाएगा तकरीबन 240, आप किस तरह 250, बेचेंगे? 300, 350। 350, 300 बेच लेते हैं। सरकारी रेट लिस्ट पे तो इतनी कीमत नहीं है। नहीं है ना, कम है ना, तो ज़्यादा बेचते हैं। पीरा वाले आते नहीं हैं, हीरा वाले आते हैं, उनको 250 बताते हैं। उनको 250 क्यों बताना, जो रेट है वो उसी 300 रेट पे बताते पकड़ हैं। ले तो पकड़ ले, जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना करते हैं। आखिरी दफा जुर्माना कब हुआ था? तकरीबन 2 माह हो चुके। 2 माह से बच रहे हैं आप? क्यों उस सरकारी कीमत पे अमल दरामद नहीं होता? 50 रुपए की तुसी रेट लिस्ट भी लेंदे हो, अगला तुहानू दे के भी जांदा है, पर वो बराए नाम ही रह जाती है। पराए नाम नहीं बाजी, देखो सौदा मंडियों चंगा, तुसी जेड़ा गाहक जिन्हें चंगा लेना उन्हें चंगा ही लेना, जिन्हें होला भारा लेना। अब मैं वो सेब उससे पूछ के आई हूँ ना, जी। वो जो उसने मुझे कहा 250 रुपए है, वो किसी ना काम की। किसी काम का हर ये- सेब ये काना है, हर सेब निशान। अब ये वाला सेब है ना, ये साफ ये साफ सेब है। ये आप किसी दुकान पे जाकर लें ना तो आप 300 रुपए देते हैं, वो 400 450 रुपए 500 बेचेगा। से कम नहीं देगा। 500 तो आप डिफेंस पहुंच गए ना। मैं आम आदमी की बात, आम जी, मार्केटों आम की तो बात इतना ही है कर रही रेट, हूँ। 450 आप डिफेंस पहुंच गए हैं तो 500 550 पे जाएगा। लेकिन ये वाला है वो सेब अव्वल क्वालिटी का जो ठीक ठाक कीमत पर मिलता है। आप उसको 300 रुपया बेच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जुर्माना होता है। जी, मंडी में इतने का नहीं मंडी मिलता। में इतने तो का चल कदी उन्होंने क्या करो ना, जेड़ा तुसी मेनू दस रहे हो उन्होंने क्या करो भाई, मंडियों मेनू ले आ दो, हाँ जी। मैंने तो 200 के हिसाब नाल ले आ दो, मैं 250 बेचना। वो ये चीज़ मानते नहीं, वो कहते जो गवर्नमेंट ने रेट देता, मरियम नवाज ने कहा बस उसे रेट दे। अच्छा, वैसे तंग कर रहे हैं आजकल रेडियां हटाने पे? बहुत ज्यादा तंग। वो भाई कह रहा था प्यार मोहब्बत कर रहे हैं थोड़ी सी। नहीं नहीं, अभी पीछे आए हुए हैं ना, निकाल के गए हैं रेट में। अभी पीछे आए हुए हैं। जी, ये कौन सी रेडी निकाल के गए हैं? सारी तो सड़क पे लगी हुई है। ये अभी दोबारा लेके दोबारा लेके वो फिर आ जाएंगे, उनकी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। क्या करें, मजबूरी है, रिज़्क तो कमाना। सामान उठाते हैं, सामान भी उठाते हैं। आपका उठाया गया है? जी, कितने का नुकसान हुआ? तकरीबन 14-15 रेडी के। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कुछ अरसे से ना थोड़ी सी कमी आई हुई है। वो जो सख्ती बहुत ज्यादा थी ना, रेडियां लगी हुई हैं सर। पीरा की मौजूदगी में रेडियां अगर लगी हुई हैं तो मैं तो फिर उसकी बात मानूंगी। जो मजबूर आदमी उसने करना ही है, ये इसके अलावा कुछ काम और कर नहीं सकते। ये लोडर आपका है? नहीं, आपका नहीं है, आप सामान सिर्फ लेकर आए हैं। कितना कमा लेते हैं? कभी बच जाता है, कभी नहीं बचता। फिर भी अंदाजा ये एक मुतवातल दिहाड़ी नहीं लगती। दिहाड़ी नहीं लगती। वैसे कितनी लग जाती है अच्छे वैसे दिनों की? ये कितनी? 2-3 हज़ार, 2500, 2025। प्रॉफिट जी, जो आप कमा लेते हैं, गुजारा हो रहा है उसमें? अल्लाह का शुक्र है, ना भी गुजारा होकर करना तो पड़ेगा। करना तो जिस हाल में रहेंगे तो शुक्र अदा करेंगे। सड़क के उस तरफ सारी रेडियां बड़े आराम से लगी हुई हैं, पूरा अड्डा बना हुआ है। वो उन्होंने पक्की लगाई हुई है। किसने? वो पीरा वाले लगा के गया, जो पर्ची लगाई मैडम हुई डीसी है? मैडम आई थी, हाँ, उसने लगवाई। पर्ची मतलब? नहीं पर्ची पुर्ची कुछ। फिर क्या उन्होंने वैसे भी उनको वो- इजाजत दे दी है? हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों ए वाले मिल वाले नहीं काम, फैक्ट्री वाले काम नहीं करन नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਬਿਲकुल ਲੱਗ ਕੋਲ। ਸਕਦੀ ਹੈ। तो क्यों नहीं ला रहे? ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है। नहीं, वो कहते हैं इन्होंने इजाजत नहीं दी। नहीं इजाजत दी हुई है सब लोग। वो नहीं मना करते। नहीं। अभी आगे भी चले जाए, इसी बिल्डिंग के साथ साथ हाँ पूरी जी। दुकानें लगी हुई हैं, पूरी दुकानें लगी उनको नहीं कुछ कहते। नहीं, उनको भी कुछ
आपकी दौड़ भाग दौड़ लगी रहती है। हमारी तो लगी है, बस क्या करें। ठीक है, सेब अच्छे हैं, मैं अभी वापसी पे आते हुए लेके जाती हूँ। अच्छी क्वालिटी के सेब जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ख़राब क्वालिटी भी अवेलेबल है, लेकिन जाहिर बात है आप अच्छी क्वालिटी जब लेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। और फिर वही बात है कि एक बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। ये मेरे पीछे बिल्कुल पीरा की गाड़ी जा रही है, वो देखें जल्दी साहब दिखाएं ज़रा, ये मोटरसाइकिल पीरा डिपार्टमेंट की जा रही है। उनके सामने जो है वो रेडियाँ रोड पर लगी हुई हैं, सर्विस लेन के ऊपर लगी हुई हैं, बाकायदा अच्छी खासी रोड की जगह कवर है, लेकिन वो उसको क्लियर नहीं करा सके। तो फिर मैं यही कहूँगी या तो देख के अनदेखा किया जाता है या प्यार मोहब्बत चल रही है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी सी वो जो बहुत ज़्यादा सख्ती थी, एक्सट्रीम सख्ती थी, उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। कीमतें असल में मेन इशू है आज का हमारा कि पीरा को कैमरे के आगे कीमतें और बताई जाती हैं, मतलब पीरा को या कैमरे के आगे कीमतें और बताई जाती हैं। आप एक आम कस्टमर की तरह जाएं तो कीमतें और बताई जाती हैं। 550 रुपये अगर आपको सेब मिल रहा होगा, 450-500 रुपये अगर आपको आम मिल रहा होगा, तो कितनी ज़्यादती की बात है कि आप मौसमी फल जो है वो भी प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर सकते और आपको लगता है कि वो भी एक लग्जरी बन गई है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। अस्सलामुअलैकुम मैडम, क्या हाल है आपके? बस ठीक। आपने आम की कीमत पूछी और आप जा रही थी कि इसीलिए ये जा जो है रही ना हूँ कि- 400 रुपये किलो आम बता रहे हैं। एक्चुअली पीछे 200 है। वो काले वाला है, हाँ। 300 सफ़ेद वाला है, वो और सफ़ेद ये- वाला ही 400 का जी दे। बिल्कुल, ये ज़्यादा महंगा दे रहा है, इससे वैसे भी कोई नहीं लेता। ये हो गया, उधर वाली लाइन होगी, ये सारे हमारे लोग नहीं हैं। जो मक्का कॉलोनी के रहशी हैं, हम जिन्हें जानते हैं, वो हर किसी के साथ लिहाज भी करते हैं और देखते भी हैं। ये जितने भी लोग बाहर से आए हैं, हमारी बड़ी दफ़ा कंप्लेन हुई है कि इन लोगों को हटाया जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे डबल रेट मक्का रखते कॉलोनी में हाँ जी। मरियम नवाज काट नहीं लगी थी। वो जो रेडियाँ जो मरियम नवाज ने दी है ना, मरियम नवाज काट जो मॉडल रेडियाँ हैं ब्राउन वाली, जिनके ऊपर हुड लगा होता है, जो सरकारी तौर पर दी जाती है, वो यहाँ पे किसी को नहीं मिली। सब ने अपनी अपनी रेडी लगाई थी। वो पीरा वाले इसलिए- आते हैं ये लोग। वो इसलिए कि हमारी एक कमेटी बैठी थी, हम लोगों ने अप्लाई किए हुए थे, वो बाद में आए नहीं, ड्यू है वो आने पेंडिंग। हाँ आप- वो आएंगी और उनके लिए मखसूस जगह भी रखती हुई है। और जो बाकी रेडियाँ होंगी उनको वहाँ से ये move कर- एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा तो ये भी लगी हुई है। अभी पीरा यहाँ से गुजर के गया, ये उन्होंने एक्स्ट्रा ये हटाया, हटते ही नहीं। हटती नहीं है। चलो चाचू से भी पूछते हैं। 400 रुपये। अस्सलाम वालेकुम सर जी, 400 रुपये आम? मैं तो शीशे वाली दुकानों का कह रही थी 400-500 दे रहा है, तुम इतने भी 400 दे रहे हो? नहीं नहीं, इको साहब किस तरह हो गया? ये सफेद कौन सा है ना? ये सफेद वो काला वो पीछे रेडी वाला 300 दे रहा है। वो काला है, मैं 200 नहीं नहीं, वाइट वाला काला 200 दे रहा है। नहीं ले रहे आप? काला 200 है मेरे पास। सरकारी रेट क्या है इसका? मैं पढ़े नाम वेखे नहीं देखिया नहीं। तो उन्हें पीरा वाले आ जान ते सरकारी कोई गल नहीं, अल्लाह जुर्माना कर देने। जुर्माने करते रहते ने, जुर्माने लगी पिछली वारी जुर्माना कदों होया सी? नहीं सानू नहीं होया। नहीं होया? नहीं। ताड़ी बचत हो जाती है। ਅਸੀਂ रेडी हटांदा क्या है इथों? नहीं नहीं किया? नहीं। क्यों पहले क्या सी बात नहीं किया नहीं? लेकिन सरकारी जगह पे तो वो पीछे वाली सारी रेडियों को हटा रहे हैं। बाकी वो जो फुटपाथ पे खड़े हैं, उन्हें नहीं पूछेंगे, जो ये रोड पर है इन्हें तंग करते हैं बस। इन्हें कहते हैं कि हाँ, रोड और खाली कुछ कर नहीं, ये दो। रोड बात आपने यहाँ पीछे से इजाजत ली हुई आप है? पीछे जा रही ये तो अच्छी ये बात मालिक है। ने नहीं वो मालिक कितनी अच्छे देर तो हैं। ला रहे हो इतने तुसी? सानू हो गए 10-11 साल तक। 10-11 साल। लेकिन शुरू च ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਡਾ ਹਟਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं एक बार चुक्या सी आके सामान मैडम- चुक के ले गए हाँ जी, सी। मैडम फातिमा ने हाँ जी, एसी साहिबा उन्हें खाया सी हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਤੀ ਸੀ कि पीछे करके लाया है पीछे तुसी। करके लाया। बस सड़क ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि पीरा डिपार्टमेंट अब ये कहते हैं कि सड़क नहीं बंद करनी, बस बिल्कुल पीछे करके ला लो, वो इजाजत ही की। बिल्कुल इस तरह अच्छा मुझे एक बात बताएं, मंडी में क्या रेट चल रहा है सब्जियों? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? आपको रेडी लगाने की इजाजत दे दी है उन्होंने? पीरा वालों की बहुत मेहरबानी है, उन्होंने वो आपको याद है आपने मेरे शो में हाँ जी, कंप्लेन की थी, मैडम फातिमा भी आई थी, बिल्कुल एसी उन्होंने साहिबा आई कहा थी, भी आप मजदूर हैं, उन्होंने मुझे खुद लगवाई है इधर। यहाँ पे पीछे हाँ जी, करके। उन्होंने कहा आगे नहीं जाना, वो आते हैं इनको उठाते हैं, मुझे नहीं उठाते। अच्छा ये जो थोड़ी सी नरमी चल रही है पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको लगता है ये आप लोगों की शिकायतों की वजह से सीएम साहिबा ने उन्हें ऑर्डर दिए हैं? ये जो उनकी मेहरबानी है, जो उन्होंने नरमी की है, हम अच्छा। गरीब लोग क्या कर सकते हैं? कमाई हो रही है अब वो अल्लाह रोजी दे रहा है। जुर्माने करके जाते हैं? नहीं नहीं, अब कोई नहीं जुर्माने करे। टमाटर किस तरह दे रहे हैं? ये आज की रेट लिस्ट तो नहीं ये है? आज की रेट लिस्ट है। आज की है? हाँ जी आज की है। आपके पास आ गई है?
ठीक है, जिससे मैं रेट लिस्ट मांग रही हूँ वो कहता डेली रेट लिस्ट 9 बजे बारिश हुई है जी, रेट लिस्ट नहीं आई। सब झूठ बोल रहे हैं, डेली रेट लिस्ट से 9 बजे आ जाती है। टमाटर किस तरह दे रहे हैं आप? टमाटर आज बाजी मंडी में 1800 रुपये दड़ी है, 360 रुपये किलो। हाँ, क्या करें, आप किस तरह दे रहे हम 380 दे रहे हैं? आप 400 दे रहे हैं। हैं, 380 अभी मेरे पास 400 वीडियो है, वो मेरा लड़का पूछ के गया था, वो 300, जरा रेट ही 400 करता है। 400 रुपए आप दे रहे हैं, हाँ जी। शहर में 550 भी मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। 650 भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो टमाटर का रेट लिखा हुआ है जी 295 रुपए, ये कैसे लिखा हुआ बाजी वही तो हम परेशान है। मंडी में जाए, आज कोयटा मंडी में 7,500 रुपये का टमाटर बिका बोली में। है? कोयटा मंडी में? हाँ जी। कोयटा के अंदर? मैं हाँ तो जी, यहाँ कोयटे का आ रहा है टमाटर। अच्छा, जो कोयटा वाला हाँ जी। टमाटर आ रहा है जी उधर 7,500 का बिका है, इस्लामाबाद में 7,000 14,000 रुपये शल बिकी है, मनसरा 8,000 रुपये का बिका है। अभी बादामी बाग में कितने का बिका है? बदामी बाग भी यही रेट बिक रहा है, यही रेट बिक हाँ रहा है, जी। तो उसकी कीमत बनती है आप कह रहे हैं 360 360-70 रुपये। 360-70 रुपए बन रहा है, तो आप 295 रुपए का कैसे बेचते कहाँ हैं? से बेचे हम, क्या करें? इतनी जल्दी एकदम से महंगा कैसे हो गया? ये पिछले बाजी दिनों बॉर्डर 250 खोल रुपए दे, आज बॉर्डर आज खोल दे, आज सस्ता हो रही है। नहीं, बॉर्डर का रोना बाजी देखें। 2 महीने हमारा एक मिनट भाई, 2-4 दिन पहले यही टमाटर 250 रुपए बिक रहा था। भैया मेरी बात सुने, ये जो हमारा बॉर्डर का रोला है ना, ये 2 महीने हमारा टमाटर नहीं होता। ठीक है, हम हुकूमत को क्यों जोर दें? ये 2 महीने हमारा टमाटर नहीं होता पाकिस्तान में। ठीक है। ये बाहर से आता है, अपने अफगानिस्तान से आता था, काबुल का, वो भी बॉर्डर बंद है, ईरान का भी बॉर्डर बंद है। आज खोल दे 100 रुपए किलो टमाटर हो जाएंगे। अच्छा, टमाटर बाहर से आता था और वो नहीं आ रहा है, इसका बारिशों से लेना देना नहीं है? नहीं लाना देना हमें, बारिशों की वजह से क्या महंगा हुआ? ये किया महंगा हुआ बस बस, और कुछ नहीं। प्याज क्यों 150 रुपए? प्याज 100 रुपए किलो कितना लेना है? 100 रुपए किलो दे रहे हैं, मार्केट में 150 रुपए किलो बिक रहा है। 100 रुपए किलो रेट चाहो प्याज। यहाँ पे क्या रेट लिखा हुआ है प्याज का? इधर खैर जरा मुझे प्याज देखने दे, प्याज की क्या कीमत चल रही है। प्याज क्या है? प्याज किधर है? प्याज का रेट ही नहीं लिखा हुआ। ये है 92 रुपए, 92 रुपए लिखा हुआ है, आप 100 रुपए दे रहे हैं, वो भी 8 रुपए महंगे दे रहे हैं। 100 रुपए किलो दे रहे हैं, ये 100 रुपए किलो दे रहे हैं, मार्केट में 150 भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। ये रखें आप अपने पास, आएँ जी, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सब्जियां जो प्रॉपर कीमत है। मैंने चूँकि मैं पहले रेकी करा लेती हूँ, अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि कैमरा देख के लोग रेट चेंज कर देते हैं। कैमरे के ऊपर लोग ये बताना शुरू कर देते हैं जी हम सरकारी रेट पे ही दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी पीरा ने रेट्स करना शुरू कर दी थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उनको जुर्माने करना शुरू कर दिए थे। तो जैसे ही वो देखते हैं जी मीडिया आ गया, तो मीडिया पे वो कम कीमतें बताते हैं और एक्चुअल कस्टमर्स को ज़्यादा कीमतें बताते हैं। तो इस रैकी के बाद हम आगे चलते हैं, आएँ और लोगों से बात करते हैं। चांदनी भाई, क्या हाल है आपके? पीरा ने कोई प्यार मोहब्बत करना शुरू की है? जी बाजी, थोड़ी सी नरमी उन्होंने पैदा की है। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे याद है कि आपको भी याद है, मैं जब भी रेडियो के शो करने आती हूँ ना भाई, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों की शिकायतें जो है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाती हूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने आप लोगों का क्लिप डीसी साहब तक को दिखाया जब मैं शो करने जी, के लिए, जी। सर इनका भी कुछ करें। डीसी साहब की भी मेहरबानी है, पीरा वालों की भी मेहरबानी है कि सुन ली उन्होंने थोड़ी सी- ताड़ियां शिकायतां? उन्होंने थोड़ियां बाजी साड़ियां शिकायतां सुन लईਆਂ ने, ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ तुसी भी देखो आगे जरा। खलोते हुए हो। बाजी मुझे यार एक बात जैसे बताएं, पानी खड़ा। इनसे आपने इजाजत ली हुई है? उनसे इजाजत इनको हमने- कोई एतराज नहीं उनको है, कोई एतराज तो नहीं। यहाँ रेडी क्यों नहीं लगाते? बाजी, सड़क और पानी क्यों खड़ा नहीं हुआ था, ये देखें कि नीचे कितना चिकड़ है, वो पीछे कौन आएगा हमारे पास? ये अच्छा। कल मैंने यहाँ से सफाई की थी, मौसम फिर खराब हो गया, रात को सुबह फिर वरना आप लोगों को अब वो कह रहे हैं पीछे करके पीछे रेडियां करके लगा उन्होंने कहा लगा लें। अब आपको नहीं ठीक है, हटा नहीं तंग कर रहे अब हैं। वो ये जो जो रेडियां पुल के नीचे या रोड पे खड़ी होती है ना, उनकी वजह से हमें तंगी आ जाती है। अब आप देखें, आपने पीछे करके रेडी लगाई हुई है, हाँ जी, वहाँ पे जो देखें, 4-5 रेडियां लगी हुई, इन्होंने पूरी सड़क पूरी ब्लॉक सड़क की। ब्लॉक की हुई है, उनकी वजह से हमें भी तंगी आ जाती है। देखें वो पीछे बैठा हुआ है, वो जगह ऊंची है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਬਾਜੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ नहीं फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ करना शुरू ਸਾਨੂੰ कर ਤੰਗ दें। ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਲੀ ਵਾਲੇ। चलें जी, अब पहली दफ़ा हुआ जी रेडी वाले अब पीरा की थोड़ी तारीफ करना शुरू हो गए। थोड़ी तारीफ मैं इसलिए दूंगी, प्यार मोहब्बत चल रहे हैं थोड़ा सा ना एक। क्योंकि ये डॉक्टर मीर हमजा का एरिया है। डॉक्टर मीर हमजा साहब जो हैं वो नाइस आदमी है, ठीक है। इतना ज़्यादा पहले जो था वो पीरा वाले तंग करते थे, अब नहीं करते, ठीक है। वो अब वैसे रेट की वजह से हमें तंग करें आन के। तंग नहीं करे रेट की वजह से, वो सही रेट करते हैं। हमारा बाजी देखे ना, ये चीज़ कौन सा में ये कौन सा आम है काला? ये सफेद चौंसा, लेट चौंसा वो है, कौन सा? वो भी लेट चौंसा है, ठीक है, ठीक कितने है। का दे रहे हैं? वो 300 280 और ये वाला 220 200। अच्छा, मुझे सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं। हम उन्हें अरे
कीमतें आके चेक करते हैं वो। हाँ बिल्कुल वाइट कौन सा कैसे पता लगता है कौन सा सफेद कौन सा है? आज जरा मुझे ये समझा। ये मौसम का और सीजन का साफ हो जाता है, ठीक है? सीजन वाइज अब चेंज जो- होता है। अब शुरू जो में कौन सा आया था? शुरू में सफेद चौंसा आ रहा था, ठीक है। वो अब उसका सीजन आउट हो गया है, वो अभी इसका सीजन शुरू हो गया लेट चौंसे का। ये सामने एंड करके ये आप जाना है। कौन सा कह रहे हैं? ये लेट चौंसा है सफेद वाला, लेट चौंसा है, हाँ, सफेद वाला। हाँ। अब सीजन एंड हो रहा है। एंड हो रहा है, इसने अब सबका एंड करके जाना है। जो मौसमी चौंसा आता है वो अब तक चल रहा है, बहुत कम आ रहा है। ये उसका अब मैं end आपको हो रहा है। बताती हूँ सरकारी रेट लिस्ट पे कीमतों में क्या क्या लिखा हुआ होता है। सबसे पहले आम चौंसा है जी मौसमी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो आपको सरकारी रेट पर 340 से 325 रुपए मिलना चाहिए। जो लेट चौंसा है, मुझे लगा भाई ऐसे ही कह रही हैं लेट आया तो लेट चौंसा है, वो एक्चुअली किस्म है, नाम है उसका, वो है जी 270 से 270 से 257 रुपए। आप दे रहे हैं 300 रुपया, नहीं, ये 280 रुपए लास्ट है। और ये वाला 220 रुपए। अभी आपने 300 का। वो नहीं 300 का, ये 300 है। अच्छा, 280 उसके बाद आम चौंसा काला है जो कंपैरेटिवली सबसे सस्ता है, जो 200 रुपए में मिल रहा है। अभी सरकारी कीमत उसकी है जी 225 से 215। आम दोशहरी की कीमत ही नहीं दी हुई। चौंसा सफेद की कीमत ही नहीं दी हुई। चौंसा जो है वो 300 385। अनवर राठौर अभी आ रहा है? नहीं आ रहा। 12 नंबर आ रहा है, 1 नंबर नहीं आ रहा। 12 नंबर मतलब 12 नंबर का स्टॉक निकल रहा है उसका। 225 से 310, बस जी ये इतनी सारी इकसाम है। और आजकल मार्केट में आपको जितना आम नजर आ रहा है वो लेट चौंसा है, लेट और चौंसा वो आपको 250 से 300 के बीच में मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो आपको कह रहा है 400 रुपए का लें, 450 500 रुपए का लें, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। वो ज्यादा ऐसे ही कर रहा है। ये देखे ना, मौसमी चौंसे का रेट 340 रुपए। 340 रुपए ठीक है। तो 400 500 जो दे रहे हैं 400 वो 500 वो ज्यादा दे रहे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उस पे जुर्माने करते हैं हैं। वो। उसका उस पे जुर्माना करेंगे, वो उनका हक बनता है। चलो, मुझे तो इस चीज़ की खुशी हुई है कि ताड़ी सुनी गई है। मैं कल वाइट चौंसा पूछा है सदर कैंटर से, अच्छा, वो कहता जी 500 रुपए किलो है। जो वाइट चौंसा है ना, जो बंदा खाने वाला है हाँ, उसको वाइट चौंसा ही पसंद है। ये क्योंकि वो मीठा बहुत वो होता मीठा है। होता है, वो हर बंदे को पहचान नहीं है ना। तो वो जो भी बंदा कहता है कि यार ये वाइट चौंसा है, तो मतलब ये वाला भाई जो 280 का दे रहा है वो आपको 500 का मिलेगा हाँ, वो सदर 500 कैंट से। हाँ, और सदर कैंट और मैं अगर आपको आगे बरकी रोड पे ले जाऊँ ना तो वो 650 रुपए हाँ में वो 650 दे रहे हैं, और धर्मपुरे में दे रहे हैं 350 400 दे रहे हैं। तो जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो हाँ, लगा रहा जिसका जिधर है, दाल जिसको लग रहा है। जुर्माना हो जाता है फिर वो थोड़ा सा ठहर जाता है। लेकिन जो खाने वाला बंदा है ना वाइट चौंसा, उसको रेट का भी पता है कि वो समझता है कि यार 300 तक लास्ट, अब जो एंड है ना तो 300। तो जिसको नहीं पता उसको हम बता रहे हैं कि आम आपने 300 से ऊपर नहीं लेना। 300 का रेट जो है ना वो सबसे मुनासिब रेट है। आए ज़रा आप सब्जियों की दुकान पे चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको कि यहाँ टमाटर का रेट इस वक्त क्या चल रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत सी वजूहात, उसमें बारिश भी है, उसमें बॉर्डर बंद होना भी है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। टमाटर कहीं पर 300 तो कहीं 550 600 रुपए किलो मिल रहा है। इस वक्त हम एक सब्जी की दुकान पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मंडी की सूरत हाल क्या है और यहाँ पर कीमतें क्या मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? टमाटर किस तरह दे रहे हैं? सच बताना है, कैमरे को भूल नहीं, टमाटर हम 80 रुपये 300 रुपये किलो दे रहे हैं, लेकिन कम दे रहे हैं। जो पाव आधा किलो का गुजारा होगा उसी रेट पे दे रहे हैं। उसी रेट मतलब उतना दे रहे हैं, ज़्यादा किलो 2-2 किलो किसी को नहीं दे रहे। क्योंकि महंगे बहुत है ना, उन्होंने कहा कि आप कम बेच लो, ना ज़्यादा दो लोगों को, थोड़ा थोड़ा दे। ये क्या स्ट्रेटजी है? किसी ने 2 किलो टमाटर लेके जाने हैं तो आप नहीं देंगे उसको? नहीं, वो सामान के साथ है ना। अभी हमारे पास उतना स्टॉक ही नहीं है। हमारे पास स्टॉक होता तो अच्छा, आप खुद भी स्टॉक कम लेकर आ रहे लेकर हैं? नहीं आए। मंडी से जो उठा के लाते हैं, अभी मुझे पीछे कोई एक दलील दे रहा था, मुझे कहता है बाजी हम वहाँ से जो टमाटर लाते हैं ना, हमें कोई 360 रुपए किलो के हिसाब से बेचना है, तो आप सस्ते क्यों बेच रहे हैं? सस्ते बेचना मजबूरी है, नहीं तो फिर जुर्माने होते नहीं बेचते। आखिरी दफा जुर्माना कब हुआ था? परसों हुआ है कितने रुपए का? 2000 किस चीज़ पे? टमाटरों पे। टमाटरों पे ही हुआ था? कितने का बेच रहे थे? उस दिनों में मेरा ख्याल है कुछ 100 रुपये पाव था, 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो था। आज भी बहुत सी जगहों पर 550 रुपए किलो भी मिल ऐसे रहा है। क्या करें फिर मैडम, वो तो नहीं ना सुनते। क्यों महंगी है? बारिशों की ये वजह है ही से नहीं तो कि पैदावार नहीं है। नहीं पेशावर है, से आ रहा है तो फिर खर्चा ऊपर आता है, इसलिए या पेशावर से आ रहा है या कोयटा से आ रहा है। बस एक ही इलाका है, आता भी कम है। ईरान का बॉर्डर भी बंद है, अफगानिस्तान और इंडिया तो तो वैसे ही ना आउट तो है। ये सस्ता हो जाएगा। अगर वो बॉर्डर बंद रहा तो ये इसी तरह रहेगा। कीमतें ऐसे ही जाएंगी। कितने अरसे तक टमाटर की कीमत यही तो रहेगी? 15-20 दिन यही रहता है बस।
नहीं नहीं, 2-2 महीने भाई, नहीं अभी तक तो इतना ही है, बस हो जाएगा। 15-20 दिन में आप पहले कह तो रहे हैं। आम नॉर्मल ही था, अभी तो थोड़े दिन यही तो कह रही हूँ, पिछले हफ्ते 200, 250, 250 पे जा रहा था, आज 300 से 500 तक पहुँच गई है। वो 500 वाला झूठ है ना, वो तो लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं, लोग जो बेच मुनासिब रहे हैं, है, जो बेच रहे हैं। नहीं बेचना चाहिए ना, जितना अगर आप 360 लाए हो ना तो आप 400 बेच लो, 380 बेच लो, 10-20 रुपए ही होते हैं। हाँ। ये तो नहीं ना कि 360 ला के बंदा 500 550 बेचे तो वो उनके साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। सही बात है, फिर उसके बाद इतनी सख्ती होना शुरू होती है। हम अगर दे रहे हैं ना 100 रुपए पाओ या 80 रुपए पाओ तो उनके साथ हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलात होती है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि हम 10-20 रुपए का मार्जिन रख रहे हैं, वो जो 100-150 का मार्जिन रखते हैं। देखो ना, हम एक मंडी में बैठे हैं तो जो छोटी दुकानों वाले हैं ना वो इस तरह बेचते हैं, उनको नहीं पूछा जाता। हमारे ऊपर जो आगे सारे मुसल्लत हो जाते हैं कि आप लोग इतना महंगा। प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 100 रुपए किलो दे रहे हैं। 100 रुपए किलो, सरकारी रेट 92 रुपए है। 92-93 रुपए किलो है। वो भी वो 7-8 5-8 रुपए का तो हो ही जाता है, फिर कस्टमर की भी डिमांड 5-7-8 रुपए पे आपको जुर्माना होता है? होता है, वो 1 रुपए पे कर देते हैं। 1 रुपए में भी कर देते 1 रुपया भी हैं। ज्यादा। आजकल थोड़ी नरमी हुई है पीरा की तरफ नहीं से। नहीं कोई वो नहीं, रेडी वाले थोड़े खुश हैं, वो कहते हैं हमसे प्यार मोहब्बत चल रहा है उनको। वो ये है ना कि उनको लगाने के लिए उन्होंने जगह दी हुई है, बस वो आते हैं भाग जाते हैं। आपको भी तो जगह दी हुई है, बैठे तो आप भी सड़क पे। हमारा तो कोई आपको मुतालबा भी नहीं है उनके साथ। इजाजत दी है ना उन्होंने कि यहाँ पे हमारा कोई लगा। मुतालबा नहीं है किसी के साथ भी। हम तो यही कह रहे हैं कि मंडी में अगर हालात बेहतर होंगे ना तो यहाँ पे दुकानदार भी बेहतर हालात के साथ चलेगा। जब मंडी में तेजी होगी तो फिर दुकानदार क्या। अच्छा, आजकल ये जो मानसून का सीजन है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी मुतासर होती है जिसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं? सब्जी तो नॉर्मल ही है, कोई नॉर्मल बड़ी रहती है, बारिश से फर्क नहीं पंजाब पड़ता। की सब्जी होती है इसमें, हाँ जो आउट सीजन की होती है ना उस पे लोग तवज्जो ज्यादा देते हैं तो हम वो लाते नहीं है। वो लाते हमें नहीं, क्या फायदा लाने का, जब अपने ही जुर्माने कराने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इस वक्त जो बेसिक रीज़न और मेन रीज़न, आप कहीं पर भी जाएं टमाटर बहुत बड़ी तादाद में नहीं पड़ा हुआ, लोगों ने थोड़ा थोड़ा टमाटर रखा हुआ और वो कह रहे हैं कि हम दे भी थोड़ा थोड़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बेच ही नहीं रहे कि इसके बजाय जो है वो हमें जुर्माना हो जाए। मौसम का असर कम है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, क्योंकि अगर पंजाब की सब्ज़ी नहीं है और बाहर से आ रही है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है कीमतों पर। जैसे कि टमाटर पर आज आया हुआ है कि टमाटर जो है वो 300, 350, 400, 550 यहाँ तक जा रहा है। ये रेशो जो है वो वेरी कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि किसी भी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता। वो चाहे 5-10 रुपये का फ़र्क है, वो चाहे 100-200 रुपये का फ़र्क है। अब टमाटर की जो सरकारी कीमत है उससे जो असल में कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है, चाहे वो 300 रुपये भी हो रहा है, तो वो भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं है और उसके ऊपर भी जुर्माना जो है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता पीरा की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ज़रूर आती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इंक्रोचमेंट के हवाले से शायद ज़्यादा है, लेकिन जो कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से है, वो चाहे परसों जुर्माना हुआ हो या 4 दिन बाद जुर्माना हुआ हो, उसके बावजूद सरकारी कीमत पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लोग क्या करते हैं कि वो जो जुर्माना है 5-10 हज़ार रुपये का, वो कस्टमर से ही पूरा कर लेते हैं, अपनी चीज़ों की कीमतें और बढ़ा देते हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, महंगाई जो मसनूई महंगाई है वो एग्जिस्ट करना शुरू होती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।